बड़ा सीरियस मैटर है दोस्तों। 10 दिन के अंदर हमें उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा है। दोस्तों कल मैं एक वीडियो डाला था जिसमें ये अपने काका से बात कर रहे थे। वीडियो हमने इसलिए डाला था ताकि आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो सके कि कैसे परिवार वाले इनसे बात करते हैं, कैसे उनका ट्रीट करने का तरीका आपने देखा। उनकी जो बात, ये तो सिर्फ फोन पर थी। अगर आप फेस टू फेस रहते हैं ना तो ये इतनी देर में तो ये लाठी और बाटी उठा के इतनी देर में तो आ जाते। वो तो क्या फोन पर था, ये तो सिर्फ 20% दोस्तों था। ये तो मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना, कब का मार देते मेरे को। लेवल इससे कहीं ज्यादा है। इनको कितनी और ही बार दम क्या दी जा रही है चारों तरफ, ऐसे बग रहे हैं मेरी फेसबुक वगैरह को बंद करवाने के लिए, जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बगेंगे। एक दूसरी बात आपको ये भी बता दोस्तों, एक काका तो मेरे को 10 दिन में उठवा देगा। वो तो पता नहीं कहाँ है, वो तो गुंडे वुंडे ये सेट कर रहा है सब कुछ, हमें मारने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। अब दोस्तों देखते हैं 10 दिन में क्या मारते काटते हैं। एक काका मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, या फिर मेरे पास आसपास ये बात आ रही है कि यार बच्चों की तेरे कारण, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं तेरे कारण बच्चों की शादी रुक रही है। काका या मेरे परिवार वालों को मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यार अपने को कौन छोरी देगा, आप बताओ, अपने को कौन छोरी देगा। दोस्तों हमारी तो इतनी इज्जत भी नहीं है, आपकी कसम दोस्तों, हमारी इतनी इज्जत नहीं। कोई हमारी घर की कोई छोरी लेने से, कोई ऐसे बोले ना, कोई हमारे हम छोरी लेने से भी कतराएंगे। और ये काका और बोल रहे हैं मैं शादी नहीं होने देता, मैं शादी नहीं होने। अपने बच्चों को, मेरे काका ने अपने बच्चों को इतने तो संस्कार नहीं दे रखे कि वो बड़ों के सामने छोटों के सामने कैसे बोलते हैं। ये मैंने आंखों से देखा है, इतने दिन तो नहीं देखा, लेकिन कल परसों में गया था ना। आपका बिहेवियर बताता है आप किस तरीके के इंसान है। अगर आपका बिहेवियर मेरे साथ जो है, अगर मेरे से कोई ये पूछे ना कि आप जिस ससुराल में हो आपके साथ वहाँ बिहेव अच्छा होता है, हम अपनी लड़की दे दें वहाँ पे, सुनो तो मैं तो बोलूंगी हाथ जोड़ लेना। क्योंकि वो मेरे साथ अपने घर की बहू या बेटियों से इस तरीके की बातें कौन करता है कि उठवा देंगे, पता ही नहीं चलने देंगे, वो तो 2 दिन में खुद चली जाएगी। और अगर मैंने रिप्लाई में कुछ कह दिया तो आप इस पे गुस्सा हो के आते हैं। तो आप पहले सोच के बोलिए। अगर आप अपनी लिमिट में रहेंगे तो मैं अपनी लिमिट में रहूंगी। इसका तो कोई मैटर ही नहीं है ना। खैर छोड़िए, ये तो इनकी बातें थी, मेरे को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बस मैं तो ये मेरे बंटवारा ले रहा हूँ, मेरे से बात करे कोई ना। आप किसी के बारे में गलत कमेंट करेंगे ना, मैं किसी के बारे में गलत कमेंट करूंगा। और रही बात शादी की मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, मेरे परिवार वालों को पता है कि अपनी कितनी की इज्जत है। अपनी कोई छोरी लेने से तो कतराएगा, जो छोरी कौन देगा अपने परिवार में, जहां बहुओं को काटने की मारने की बात होती है। और एक बात मैं ये बता दूं काका और मेरे भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब को, खैर बड़े वाले भाई साहब तो ऐसे चुप्पी छाप रखे जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। उसको पता नहीं, उसकी चुप्पी तोड़वाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है दोस्तों। अपने आप ही चुप्पी तोड़ देगा, क्योंकि उसका पहला करते हुए था मेरे को मारना कूटना। पहले भी दोस्तों मैं बोलता था तो मेरे को बहुत मारते थे ये लोग, मेरे को बहुत मारते थे दोस्तों, बहुत बहुत करते थे। इनकी एक एक बातें मेरे को याद आती है, ऐसी याद आती है। जब याद आता है ना दोस्तों, तो या तो ऐसा भाई आप खुद कुछ कर लो, या फिर इनके पास कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है। अब तो वो खुद ही मार देंगे 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को, या हमें उठवा देंगे, मार देंगे। तो आप शादी की बात करते हैं, तो शादी कैसे होगी, कौन छोरी देगा इतनी, या तो इतना काबिल बनाते। मेरे ऊपर मत डालिए कि यार तू इज्जत खराब कर रहा है तो छोरी कौन देगा, या अपने बच्चों को इतना काबिल बनाते कि यार उनको ऐसा बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। छोरी वाले या छोरे वाले आपके पास खुद आते, मेरे ऊपर मत डालिए आप, कौन अपने को छोड़ देगा। आप अपनी घर में झांक के देखिए, मेरे परिवार वालों को बोल रहा हूँ कि अपनी कितनी तो क्या इज्जत है, मेरे ऊपर ये चीज़ ना डालिए। दूसरी चीज़, मेरा काका बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। दोस्तों मेरा बाप था काका, मेरे बड़े वाले भाई बहनों ने भी बोलता था काका बाप है, तो वही अगर फैसला नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा। या फिर काका ये बोल दे कि तुम मेरे को ताकड़ी में तोड़ना नहीं आता। हमेशा मैं अन्याय करता रहता। और दोस्तों इनके अन्याय, इनके प्रताड़ना, मतलब कैसे कैसे ये प्रताड़ित करते थे, कैसे कैसे ये अन्याय करते थे, ये चीजें सारी सामने लाऊंगा दोस्तों। पूरी महाभारत करवा के अब आप कह रहे हैं कि हम, मेरे को मतलब नहीं है, अब मैं इस बीच में नहीं आना। बाकी इस बंटवारा तो दोस्तों मेरा काका ही करवाएगा, बड़ा आदमी है, बाप समान है, बाप है। जब हम मेरे छोटे छोटे के माँ बाप मर गए थे तो उन्होंने हमें सीने से लगाया है। तो इसका ऐसा मतलब वो कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं कि सीने से लगाया है। तो सीने से लगाने का मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप मेरे काका भी अच्छे से जानते हैं। अब वो दूर दूर क्यों भग रहे हैं, जब सच्चाई सामने आ रही ना तब वो मेरे काका दूर दूर भग रहे हैं। मेरा भाई चुप्पी साध रखी है, जबकि इन्होंने दोस्त सॉरी, इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है, परिवार की ऐसे कर दी जैसे वो कुछ जानते नहीं है। एक मेरा भाई तो सेठ बन के बैठा है, और वो किसके पीछे सेठ बनाया है दोस्तों, मेरे पीछे सेठ बनाया, मेरे पीछे सेठ बनाए। आपको ये चीजें एक एक सामने लाऊंगा, वरना कब का वो भी मेरे को मार काट देता।
लेकिन वो भी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उसको पता है कि थोड़ा सा भी अपन उछलेंगे ना। अभी की थी 2-3 दिन पहले मेरे हिसाब की बात, वो ऐसे उछल रहा था, मारने के लिए आ रहा था, काटने के लिए आ रहा था, और काका को तराजू में तोलना नहीं आता। तो तराजू में तोलना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और काका को और मेरे भाई को और मेरे परिवार वालों को अच्छे समझ में आ जाएगा तराजू से कैसे तोलते, क्योंकि पीछे तो नहीं तोला, पीछे तो उनको नहीं तोला। और दूसरी चीज शादी की मैं बता दूं, मैं कोई रोक टोक नहीं है शादी में, शादी आप करिए तो शादी छोरी ले जाने वाला भी छोरी देने वाला भी मेरे परिवार में 3 बार सोचेगा दोस्तों कि ये मेरा परिवार कैसा है। अगर वो हमारे जैसा ही होगा तो दे देगा, ले लेगा। अगर कोई मेरे परिवार से रिश्ता करता है तो मेरे जैसा ही होगा ना, तो लड़की दे देगा, ले लेगा। बाकी अगर कोई अच्छे खानदान का होगा या अच्छा होगा तो कभी ऐसा नहीं करेगा कि लड़की देगा या लेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। अभी तो क्या इतना टेंशन में चल रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे को इतना टेंशन में दे दिया कि मैं बाहर निकलता नहीं दोस्तों, बाहर नहीं निकलता हूँ। और मुझे पता है ये तो सोशल मीडिया, फिर एक बार बोल दूं, वरना वो मेरे को अभी तक कभी का मरवा देते, कटवा देते, क्योंकि पहले भी मेरे को मारा गया था, पहले भी मेरे जगह जगह से तोड़ा गया था। एक बार तो मेरे भाई ने दोस्तों मेरे को इतना मारा था कि मैं 1 महीने से उठा था बेड से, 1 महीने से टेबलेट ले लेकर टाइम पास कर दी, इतने अत्याचार किए थे। एक बात और बता दूं दोस्तों, जब ये मेरे भाई साहब, मेरे काका मेरे को इतना परेशान करे, तो दोस्तों ये भी बात मेरे सामने एक क्वेश्चन हो रहा है कि मेरे माँ बाप कैसे खत्म हुए थे, मेरे माँ बाप कैसे मरे थे। ये बात मेरे काका और मेरे भाई साहब से मैं पूछूंगा कि भाई साहब अपने माँ बाप कैसे मरे थे, और काका से पूछूंगा काका मेरे साथ जो कर रहा है ना, या हमारे साथ जो कर रहा है मेरा भाई, मेरे परिवार में मेरे साथ जो कर रहे थे, क्या वो मेरे माँ बाप के साथ तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस चीज़ की रिसर्च में लगाऊं। काका का कल का 20 दिन का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि काका ने मेरे को बोला था 20 दिन के अंदर अंदर तेरा फैसला कर दूंगा, जमीन वमीन कुछ नहीं बोएगी, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर काका थूक के नहीं चाटने वाला तो मेरा कल सोल्यूशन कर देगा, और ताकड़ी में तोलेगा, और काका से तुलवाऊंगा ताकड़ी में कि ये तेरा हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। क्योंकि वो हमेशा मतलब नारद विद्या ही लगाते हैं, अब नारद विद्या नहीं चलेगी।